अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जकी अब्बास। नाज़रीन, कप्तान के खिलाफ बड़ी साजिश होने वाली है जो कि पकड़ी गई है और पीडीएम इस हवाले से बेनकाब हो गई है। पीडीएम का राज फाश हो गया है। ये किस तरह से साजिश करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहा और इमरान खान इनके आसाब पर ऐसा सवार हो चुका है कि इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। अब इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए एक नई गेम घड़ी गई है, एक नई साजिश की गई है जो कि पहले ही पकड़ी जा चुकी है। अब ये क्या साजिश की गई है, किस तरह से ये इमरान खान के खिलाफ पूरा प्लान तैयार किए हुए थे जो कि बेनकाब हो चुका, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि ये जो हमजा शहबाज है वो भत्ता लेते हुए पकड़े गए हैं। ये एक बड़ा दावा सामने आया है, ये बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये किसकी जानिब से इंकशाफ किया गया है, किसने ये खबर दी है, ये मैंने आपके सामने रखना है। मेरी गुजारिश आपसे ये है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जिस तरीके से पैदर पे इन जो पीडीएम की जितनी जमातें इनको पिछाड़ रहा है और एक खूंखार शेर की तरह बिफरा पड़ा है और इनको लेदे जा रहा है, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब जब हर तरफ से सुबकी खाने के बाद, बदतरीन शिकस्त खाने के बाद, अब ये एक नई गेम करने जा रहे हैं। इन्होंने देखा कि किसी तरीके से इमरान खान कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब क्या किया जाए कि इमरान खान को कंट्रोल किया जाए। अब उन्होंने जनाबे वाला दो चीजें की हैं। अब दो चीजें क्या क्या की हैं। नंबर वन तो यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको मालूम है कि पहले जो इलेक्शन कमीशन को टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफे दिए गए थे, गुज़श्ता रात को इस्तीफों का मामला सामने आया और इस पे हुआ ये कि वो 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब इसके ऊपर डिप्टी स्पीकर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से कहा गया कि मैंने वो सारे के सारे जो जितने इस्तीफे पेश किए गए थे वो मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं और इलेक्शन कमीशन को अरसाल भी कर चुका हूं। अब इसका कोई आईनी जवाब नहीं है जो अभी आप कर रहे हैं। अब इस हवाले से दोबारा से मतलब ये कबूल नहीं किए जा सकते। लेकिन नाज़रीन गिरामी, पहले जो इलेक्शन कमीशन को भेजे गए थे, इलेक्शन कमीशन ने वो इस्तीफे कबूल नहीं किए थे। ये कलेक्टिवली पेश किए गए थे, जबकि इसकी तस्दीक भी हो चुकी थी, वो आगे भेजे भी जा चुके थे, लेकिन वो मंजूर नहीं हुए। लेकिन नाज़रीन, अब इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर कर लिए हैं और नून लीग के इस्तीफों की तस्दीक जरूरी है, जबकि पीटीआई के इस्तीफों की फौरी मंजूरी इलेक्शन कमीशन का दोहरा मायार दिखाई दे रहा है। अब ये एक टैक्टिक इस्तेमाल किया गया। अब मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूं जिनके इन्होंने इस्तीफे जो है वो कबूल किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त पर अली मोहम्मद है, फजल मोहम्मद खान है, शौकत अली है, फखर जमान खान है, फारूक हबीब है, एजाज अहमद है, शाह जमील अहमद है और इसके साथ मोहम्मद अकरम और अब्दुल शकूर को डी नोटिफाई कर दिया गया है। ये एक बड़ी गेम की गई। अच्छा, अब ये तो एक तरीके से एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने आपके सामने रखा। अब दूसरी जानिब एक और वार किया गया है। एक तो यह किया गया ताकि वहां से जिमनी इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जो कि मैंने पहले ही आपको बता चुका कि जिमनी इलेक्शन की तरफ कुछ भी नहीं होने वाला, जिमनी इलेक्शन की तरफ कोई भी नहीं जाने वाला। लेकिन अब नाज़रीन ग्रामी, क्योंकि शेख रशीद कह चुके हैं कि जिमनी नहीं, अब आम इंतखाबात हो गए। अब नाज़रीन ग्रामी, बात यह है दूसरी तरफ, अब जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया, क्योंकि एक बड़ा शोर मचा हुआ है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से जो मामलात हैं उसको लेकर अब एक खबर दी गई, क्योंकि पीटीआई को वोटन क्लब से $12 लाख मुंतकिल हुए। ईसीपी की जनवरी में जारी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। ये जियो न्यूज की खबर है। लेकिन साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया। इसका तिया पांचा मैं करूंगा, आपको समझ आएगी कि ये गेम क्या कर रहे हैं बेसिकली। अब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मोतबर आलमी इदारे फाइनेंशियल टाइम्स की तहकीकाती रिपोर्ट इमरान न्याजी के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है, जिसने पीटीआई की फॉरेन फंडिंग, गैर कानूनी भारी रकूम की तरसील के हकायक बेनकाब कर दिए हैं और रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकायक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान न्याजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। अब ये तो मैंने उनका ट्वीट आपके सामने रख दिया है, लेकिन अब मैं आपके सामने एक और खबर भी रखने जा रहा हूं। वो बड़ी अहम खबर है, क्योंकि इसमें जो मोतबर आलमी इदारे के हवाले से ये जो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से, इस रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई है, इसमें यह भी लिखा हुआ है कि 2012 में $1.2 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग हुई
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो इलेक्शन कमीशन में पीटीआई की तरफ से डिक्लेयर्ड है। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि आरिफ नकवी जो हैं उन्होंने शरीफ फैमिली को $20 मिलियन रिश्वत दी है। तो मशवरा है कि पहले अपनी मंजी तले डांग फेर लें तो फिर उसके बाद बात कर लें। क्योंकि बात हैरानी की यह है कि ये जो आरिफ नकवी हैं पहले भी ये मामलात इनके ऊपर केसेस के हवाले से चलते रहे और ये मामला ठप हो चुका था। दोबारा से पॉपुलैरिटी लेने के लिए, दोबारा से जरा एक बयानिया घड़ने के लिए आरिफ नकवी को इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल टाइम्स में पैसे दे दवा के कुछ गेम की गई, लेकिन ये चूरन मजीद बिकने वाला नहीं है। जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे, वो वाली बात है ना। क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते जब अल्लाह ताला किसी का हामी नासिर होता है, तो आपकी औकात कुछ भी नहीं रह जाती। अच्छा, अब नासिर खान, बात यह है कि पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हुए उसमें खान ने 11 जमातों को पिछाड़ते हुए तकरीबन 75% सीटों के ऊपर कामयाबी समेटी है, सीटें जीती हैं। अब जब पीडीएम सियासी महाज पर इमरान खान से चारों शाने चित हो गई है, तो एक बार फिर से जाती हमले और ममनुआ फंडिंग केस का सहारा ले रहे हैं। अवाम इस प्रोपेगेंडा को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं कि भाई ये तो आपका चूरन नहीं बिकने वाला और अब इसका नुकसान उल्टा इन्हीं को होने वाला है। ये इनको समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हाथ हो गया है। फिर आपको मैं वो भी बता दूं, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भरपूर तरीके से ठुकाई कर दी। और वो यहां तक कि इमरान खान को तो चलो वो जिस तरीके से वो उनका हरीफ है तो वो उसके खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन जो सियासी वर्कर है उसके ऊपर भी वो इस तरीके से उन्होंने हमले किए कि तौबा इस्तगफार। अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर कि इतना बड़ा एक आलिम हो जो अपने आप को आलिम कहता हो, मौलाना कहता हो, लेकिन उसकी जुबान इतनी लंबी हो कि बस क्या कहा जाए। लेकिन यहां पर बात यह है कि अब ये इमरान खान इनके हाथ आने वाला नहीं है। इमरान खान ने इनको ठोक कर रख दिया है, जिसके बिना पर इनको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये उठ नहीं पा रहे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, बात यह है कि आज जो है वो पंजाब असेंबली के अंदर वोटिंग भी जारी है और जब मैं शायद वीडियो मेरी जारी है इस वक्त तकरीबन 7:30 हो चुके हैं और शायद रिजल्ट भी जो आना शुरू हो जाए, वोटिंग हो चुकी हो, लेकिन लोटे अभी भी लुट गए हैं। उसकी रीजन ये है कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन राजा सगीर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए गए तो वहां पर पीटीआई अरकान की जानिब से लोटा लोटा के नारे लगाए गए और पंजाब असेंबली की जानिब से वहां पर वोटिंग के हवाले से जो मामला हैं वो अभी तक वोट कास्ट हो रहे थे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब नाज़रीन ग्रामी आपको एक और खबर दे दूं जाते जाते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस हवाले से आज जो है वो हमजा शहबाज के ऊपर भत्ता लेने का इल्ज़ाम आयद किया गया शहबाज गिल की जानिब से और उन्होंने कहा कि ये भत्ता लेते पकड़े गए हैं। और नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो है वो इसका जवाब तो देते नहीं है और कंपनसेट करते हैं। जब ये इलेक्शन जीतने के बाद जो भत्ता लेते हैं फिर उनकी डिमांड्स फुलफिल करके इस तरह से कंपनसेट करते हैं। ये इल्ज़ाम उनकी जानिब से आयद किया गया है। अब इसके ऊपर जवाब तो खैर जो है वो हमजा शहबाज देंगे या फिर जो है वो शहबाज गिल जो है वो जारी सी बात है जिस तरह से बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने राना सनाउल्लाह को भी भरपूर तरीके से आड़े हाथों लिया कि आप जिस तरीके से शायद आपको घर के अंदर कोई नकील डालने वाला नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शहबाज गिल साहब के अल्फाज हैं। तो आज उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और धुआंधार उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम खबरें थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।